हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। काफ़ी गैप के बाद एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं और फिर से गैप रहेगा संडे तक, टिल संडे, एंड देन डिपेंड्स ऑन योर रेस्पॉन्स दैट हाउ विल यू। आपने जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि रीट एग्ज़ाम से लेकर पुलिस एग्ज़ाम से लेकर कुछ एग्ज़ाम्स, राजस्थान की बड़ी बड़ी एग्ज़ाम से लेकर कुछ घटनाएं इन दिनों में कंटिन्यू चली आ रही हैं। पहले सेंटर में कुछ हुआ, फिर स्टेट में कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या ही हो रहा है। कोई कहता है एसएससी रेलवे प्राइवेट हो गया, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि रेलवे को उनसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, इसलिए रेलवे प्राइवेट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे उस मुद्दे को लेकर के नहीं आया हूँ। पहले सोचा था मैंने कि इसी मुद्दे को लेकर के चलें, बट जब तक किसी बात की क्लैरिटी नहीं होती ना, हम उस मुद्दे को ला नहीं सकते। ठीक है, वो अलग अलग वो सत्तावादी पार्टियाँ हैं, करती रहेंगी, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, करेंगी जो करना है उनको करेंगे। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम सरकार को चुन सकते हैं। और आजकल का लोकतंत्र आपको पता है कैसा है, बस नाम का लोकतंत्र है। वही जाना पहचाना सब कुछ होगा। हमें उन मुद्दों से हट करके आज राजस्थान में कुछ जो राजस्थान गवर्नमेंट हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, उनके बारे में कुछ लेकर आए। हमारे जो बोर्ड्स की जो कुछ मीटिंग हुई थी, जो भर्ती बोर्ड है राजस्थान भर्ती बोर्ड, उसकी अभी कल मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुछ डिसीजंस निकले। और उन डिसीजन से लेकर के कि मतलब जो अप्रोक्सीमेट 11 लाख लोग जो बैठे थे ना, 11 लाख लोग, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद है। और उसके अलावा जो राजस्थान पुलिस के जो लोग हैं, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर आ गई, काफ़ी अच्छी खबर आ गई, बहुत ही अच्छी खबर आ गई। उनकी तो एग्ज़ाम तक डिसाइड हो चुकी है। तो उसी में मुद्दे पर चलते हैं। इससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि भारत का युवा और राजस्थान का युवा दोनों ही नौकरी मांग रहे हैं कि हे सरकार जागो और इनका बेड़ा पार करो। देखिए, ये मुहिम चलाई हुई है सभी ने, तो इसलिए हम भी इसका साथ हैं, क्योंकि स्टूडेंट से स्टूडेंट, और जब तक हम साथ नहीं होंगे ना, तब तक उनको नहीं पता चलेगा क्या होंगे। मैं इस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं करने आया, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत डिस्कशन चल रहे हैं कंटिन्यू। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, बट फिर भी आप लोग सब जानते होंगे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल इन दिनों में इसी की भरमार लगाए हुए हैं कि बस कंटिन्यू कंटिन्यू दे देना लगे हुए। और सत्ता के जो सोए हुए शागिर्द हैं, पता नहीं कब उठेंगे। देव उठनी 11 उनकी पता नहीं कब आएगी। वैसे तो कभी आ जाती, कभी नहीं आती, लेकिन उनकी पता नहीं कब आएगी, कब वो इधर इस चीज़ को देखेंगे। आप विदेशों में देख रहे हैं, देशों में देख रहे हैं, अब दूसरे राज्यों की तरफ देख रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं। अरे भाई साहब, पहले घर को सुधारो, फिर बाहर की देखना। घर सुधर नहीं रहा, दूसरों को चलें सुधारने, किसको सुधारोगे आप? लेकिन क्या करें। और अभी हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं डोटासरा जी, उनका मैंने कोई थोड़े दिन पहले का एक वीडियो मेरे पास आया था, वो देखा तो काफ़ी शर्मनाक बात है कि मतलब वो युवाओं को आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अब कहना नहीं चाहिए, बट हमारे शिक्षा मंत्री हैं तो कहना नहीं चाहिए, बट फिर भी मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आप कम से कम उनका जवाब तो ढंग से देना सीख लीजिए। आपको मानते हैं आपको सब कुछ आता है, बट कम से कम जवाब तो उनका दे दीजिए आराम से। चलिए छोड़िए इस मुद्दे को, हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा है 2020 भर्ती, 2020 की भर्तियों की क्या न्यूज़ आई है उसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपकी राजस्थान पुलिस। इसकी एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो चुकी है, और कब? यह आपकी नवंबर में डिसाइड हो चुकी है। कब डिसाइड हो गई? आपकी नवंबर में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होगी। नवंबर में। कब? नवंबर में होगी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम। और कब से कब तक? 1 से 10 नवंबर के बीच में हो जाएंगी। 3 डेटें डिसाइड की गई, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग के एग्ज़ाम आराम से कंडक्ट करवा दी। ये निकाला है राजस्थान ने। ओके, राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है। आराम से आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, आराम से आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट UG PG, तो मैं आपको सिंपल सी शेखावट यूनिवर्सिटी की एक बात बताऊँगा। जो शेखावट यूनिवर्सिटी है ना, शेखावट यूनिवर्सिटी, वो आपकी 95 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। 95 एग्ज़ाम सेंटर पर आपकी UG PG और जो आपकी जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, जो आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनकी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम, ध्यान से सुन लेंगे, उनकी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम इसी मंथ यानी सितंबर में होंगी। और जहाँ तक चांस है सितंबर लास्ट में कंडक्ट करवाएंगे।
लगभग 50 से 55 हज़ार स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, तो उनकी एग्ज़ाम इसी सितंबर में, इसी मंथ में 95 एग्ज़ाम सेंटर्स पर करवाएगी शेखावाटी यूनिवर्सिटी। 2 एग्ज़ाम्स का। उसके बाद, और ये डिसीज़न कब आया था? ये डिसीज़न आया था 28 अगस्त, 28 अगस्त को दिया था डिसीज़न। ठीक है, ये 2 बातें हो चुकी। अब हम जिस एग्ज़ाम को लेकर के, दूसरी बात एक और आपको बतानी है, ये बात बाद में करेंगे, पर पहले एक और बात बतानी है आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। एक और बात क्या है कि जो एलडीसी की जो भर्ती थी ना, एलडीसी की, ध्यान सुनिए, आज न्यूज़ का पिटारा लेकर गया हूँ, बहुत सारी बातें। एलडीसी की जो 2008 की एलडीसी 2018 की जो भर्ती थी ना, उस पर, उसमें जो खाली पद है ना, उन पर भर्ती होगी। एलडीसी की भी भर्ती आएगी। एलडीसी के भी जो 2018 के जो खाली पद है ना, जो कनिष्ठ लिपिक भर्ती है उसके, उस पर भी आपकी एग्ज़ाम आएगी। और कितने पद थे? अप्रोक्सीमेट शायद 587 के अप्रोक्सीमेट थे, 587 एग्जैक्ट तो मेरे को डाटा याद नहीं, बट 587, हाँ जहाँ तक शोर हुआ है तो यही है, 587 पोस्ट है। इन पर भी भर्ती जल्द होगी। उसके बाद एक बार इनको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या लेके आया हूँ मैं, वो बता रहा हूँ, कितनी कितनी न्यूज़ लेके आया हूँ आप लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट जो रीट 2018 हुई थी ना, उसकी सेकंड वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी। सेकंड वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द जारी होगी। सेकंड वेटिंग लिस्ट जो रीट 2018 हुई थी ना, इसमें जो 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर से रहे थे, हालांकि इतनी कम नहीं जाती है, बट फिर भी क्या है कि 2018 से 2020 के बीच में 2 साल है, बहुत सारे तो निकल गए, चिपक लिए बहुत सारे अलग अलग जॉब्स पे। तो हो सकता है कि इसकी मतलब इसमें भी आप लोगों का कुछ जिनके दी हुई है वो अपनी उम्मीद बना सकते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो इसमें भी होगा। नेक्स्ट अपनी रीट को लेकर के उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ डिसाइड होगा। तो चलिए अब इन खबरों को देखते हैं विस्तार से। ये तो हमारी थी मुख्य खबरें, अब चलते हैं केक के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए आ गया आपके पास, थोड़ा जूम कर देता कि आपको अच्छे से दिख पाए। पहले तो इन्हें दिखाते हैं। सरकारी नौकरियों में सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों को ही मौका देने की तैयारी, कि यानी ये एक न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग है, तो सॉरी फॉर दैट अगर किसी न्यूज़पेपर को नहीं लाना हो तो, बट न्यूज़पेपर हमारे वो कहते हैं ना स्वतंत्रता का अधिकार है और हम कोई चीज़ें बता सकते हैं इसमें क्या है। तो सरकारी जो नौकरियाँ होंगी ना, उनमें सबसे पहले प्रायोरिटी राजस्थान के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। कोरोना काल में गहलोत सरकार ने बेरोजगार युवाओं को दी 3 बड़ी खुशखबरी। पहली बात तो नाम लिखा था गहलोत सरकार, भाई साहब सरकार गहलोत की नहीं, सरकार है बीजेपी की, बीजेपी की भी नहीं, सरकार है एनडीए की, ठीक है ना। तो गहलोत सरकार का तो नाम वैसे, लेकिन ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कि 3 बड़ी खुशखबरियाँ दी। पहली खुशखबरी देखो, ये देखो, रीट जो 2018 है ना, लेवल 2 के पात्र अभ्यर्थियों की दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। तीसरी कनिष्ठ जो लिपिक, एक तो ये बड़ी खुशखबरी ये वाली, दूसरी आपकी है, तीसरी आपकी जो एलडीसी जो भर्ती थी 2018 वाली, उसका भी भर्ती की जल्द घोषणा की जाएगी। एक एक को जानते हैं विस्तार से, ध्यान से समझिए। चलिए, रीट का एग्जाम पैटर्न जल्द डिसाइड होगा। अब इस साल तो चांस नहीं है, इस साल तो चांस नहीं। देखो, रीट होगी अगले साल, इस साल तो मुमकिन नहीं है, इस साल का तो कोई चांस ही नहीं रीट का। रीट नेक्स्ट ईयर फरवरी की बात आ रही है, फरवरी की, और फरवरी की भी अप्रोक्सीमेट शायद 1 से 10 फरवरी के बीच में, जहाँ तक मानना है ना वहाँ तक रीट हो जाएगी। अभी आराम से देखिए, फरवरी तो सितंबर है अपने पास, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने में आराम से बिल्कुल दत्तचित होकर के तैयारी आराम से की जा सकती है। जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो नंबर हैं, उनके वेटेज के आधार पे डोटासरा जी ने कहा है कि मतलब जो उनकी भर्ती को लिए सोमवार मंडे को डोटासरा जी ने कहा है कि मंडे को 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे मीटिंग होगी, और उस 3 बजे मीटिंग में इनकी चर्चा की जाएगी किन किन की, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा। एक बात और, जो लेवल 2 L2 वाले ना, उनके कितने पेपर थे? उनके पहले 2 पेपर होते थे, उनकी जगह अब शायद 1 पेपर करने की तैयारी है, ओनली 1 पेपर बस।
लेवल फर्स्ट की तरह लेवल सेकंड का सिर्फ और सिर्फ एक पेपर, एक में आप लोगों का काम सल्टा देंगे। आया मज़ा? मज़ा आया, ठोको ताली। नेक्स्ट और क्या बात है, उसके अलावा आपकी जो एक मुद्दा चल रहा था बहुत दिनों से, क्या मुद्दा चल रहा था, ध्यान से मैं बताता हूँ मुद्दा क्या चल रहा था। मुद्दा चल रहा था बीएसटीसी और बीएड को लेकर के जो संकट चल रहा था आपस में, जो डिशू चल रही थी कि इनको इनमें भी मिला दिया। तो अब ऐसा नहीं होगा। पहले मान लो जैसे 100 सीटें हैं, 100 में से मान लो 30 दी बीएसटीसी को, 70 दी बीएड को। इन 30 सीटों पे पहली प्रायोरिटी मिलेगी इनको। यदि इनमें से मान लो 25 स्टूडेंट लग गए, 5 सीटें खाली रहेगी, तब ये 5 सीटें बीएड को अलॉट की जाएंगी, मतलब पहली प्रायोरिटी बीएसटीसी को। तो ये भी काम, मतलब सारे काम आपका सब जितनी भी सारी समस्याएं थी ना, वो सब की सब समस्याएं धीरे धीरे सोल्व होती नज़र आ रही। जितनी भी जो भी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं सोल्व होती नज़र आ रही। एक मिनट होल्ड रखिएगा। हेलो, हाँ, ठीक आ रहे हैं। सॉरी वो एक फ़ोन आ गया था एक मिनट बीच में। हाँ जी, तो बीएसटीसी और बीएड की इनकी जो आपकी चल रही थी ना, जो उनमें भी आपकी इनको पहले प्रायोरिटी देंगे। तो सिंपल सी बात ये है साफ साफ शब्दों में कि अब रीट की ये हवाएं कौन सी कि ले जाएं मुझे कहाँ, ये हवाएं ज़्यादा इससे मतलब जो रीट जो लेवल 2 है ना, उसमें वेटेज सिस्टम को जो विवाद था ना, उस विवाद को भी सोल्व करने का, पेपर का जो विवाद है, जो वेटेज सिस्टम है ना, 70% जुड़ते थे और 30% ग्रेजुएशन के जुड़ते थे इन मतलब दूसरे राज्यों से फर्जी डिग्री। तो उसमें ये कर दिया कि एक पहले रेट को क्या होता था कि 70% तो आपके जुड़ते थे कहाँ से, 70% तो आपके जुड़ते थे इस पेपर से, और 30% आपके जुड़ते थे ग्रेजुएशन से। लेकिन अब इस 70 को तो कर दिया 90 और इसको कर दिया 10%। बड़ी खबर। इस 70% वेटेज को कर दिया 90%, यानी जो आपके 70% पहले जो कॉलेज इससे जुड़ते थे, 30% जो आपके यूजी ग्रेजुएशन के जुड़ते थे, वो उनको 10% कर दिया। ठीक है, जो 2 पेपर का विवाद था, उस पेपर में सिर्फ 2 की बजाय 1 पेपर होगा, 1 पेपर। जो रीट में कॉमर्स वाले हैं ना, कॉमर्स वाले, उनको क्या होगा, तो उनको भी मतलब उनको क्या होगा कि जो उनको शामिल कर सकते हैं, इसकी अभी तक कोई श्योरिटी नहीं आई, उनको शामिल करने पे अभी तक कोई श्योरिटी नहीं आई। बट जो मंडे को जो अगली चर्चा होगी ना, नेक्स्ट अभी जो मंडे आएगा 2 दिन बाद में, उसकी जो चर्चा होगी उस पर, और दूसरे राज्यों को पहली पहली प्रायोरिटी तो मतलब इनको देंगे, और 20 to 30% जो सीटें हैं वो उनके दूसरे राज्यों को शामिल करने के लिए दे सकते हैं। ये उनकी सिर्फ संभावनाएं। और बाकी इसकी जो पूरी कटिंग है, जो मतलब न्यूज़पेपर्स की, वो कटिंग मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे आप आसानी से इनको और स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना ही आया था कि मतलब आप लोगों को इसके बारे में हवा लगा सकूँ कि रीट की हवाएँ चलनी शुरू हो गई हैं। और क्लासेस अपने आप सबको पता है, यहाँ अपने अब यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे चलती हैं, और A to Z क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, साइकोलॉजी, हिंदी। आप प्लेलिस्ट में जा कर के आराम से देखिए। अगर किसी को प्लेलिस्ट मिलने में दिक्कत है तो हम बता देते हैं, फटाफट देखिए। ये आपका जैसे यूट्यूब खोलते हो तो यूँ निकलता है आपका, ठीक है। यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ, उस सब्सक्रिप्शन में जाओगे, ऊपर आपको चैनल दिखेगा, चैनल, या फिर अभी जो वीडियो दिख रहा है ना, इस वीडियो के नीचे चैनल का लोगो बना हुआ है, चैनल का नाम है, उस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसमें ऑप्शन आएगा व्यू चैनल। व्यू पे क्लिक करने के बाद उसमें पहला आएगा उसमें होम, सेकंड आएगा उसमें वीडियोस, थर्ड आएंगी उसमें प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको जिस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए उसमें आराम से यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अगर चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है कि क्या कोई आपके डाउट है। अगर आपकी कोई समस्या है किसी मुद्दे से लेकर के, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका मैं डिटेल में अगले सेशन में अपना लेके आ जाऊँगा कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हैं जो नई नई होगी। और अगले मंडे को जो भी नोटिफिकेशन जो भी कुछ आता है उसके बारे में मैं दोबारा एक वीडियो बना के दूँगा। इस वीडियो के कमेंट में आपको डाउट लिखने अपने कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, तो उसके मुद्दे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद रीना, इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।